जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि जून का महीना किन किन राशियों के लिए अच्छा और किन किन राशियों के लिए समस्या लेकर के आएगा। सबसे पहले मैं आपको मेष राशि के बारे में बताता हूँ। यह मेष राशि के लिए जो है यह समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। परिवार के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं और आप पाएंगे कि ज़मीन संबंधित कोई पुरानी बात या कोई मुद्दा जो है आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। आपको धन का भी लाभ होगा और आप पाएंगे कि आपके परिवार के लोगों के साथ में या फिर आपके भाई बहन के सहयोग से आपके परिवार में कोई ना कोई अच्छा कार्य जरूर हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ जाए, लेकिन आप पाएंगे कि घर के परिवार की मदद से आप जो है इन सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। आप पाएंगे कि इस समय जो है आपको कोई ना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आप पाएंगे कि आपके ऊपर ऐसी कोई परीक्षा आ जाएगी और आपको कोई ना कोई बड़ा निर्णय लेना ही पड़ सकता है। जीवन साथी की सलाह आपको ज़रूर माननी चाहिए। कभी कभी क्रोध जो है इस समय आपको अधिक आ जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय इस समय में आपको नहीं लेना है। आपको इस समय हमेशा संयम से ही बिताना चाहिए। भोजन में सावधानी ज़रूर रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको व्यायाम और शरीर से संबंधित चीज़ों से बच करके जरूर रहना चाहिए। आंखों से संबंधित समस्याएं इस समय आपको हो सकती हैं। उपाय के लिए आपको सूर्य भगवान का आराधना इस समय जरूर करना चाहिए और साथ ही साथ आपको रविवार के दिन भगवान सूर्य के जो है अर्घ्य देना चाहिए और भगवान सूर्य को जो है उपासना जरूर करना चाहिए। वृष राशि के जातकों की राशिफल की जून महीने की बात करें तो आप पाएंगे कि यह आपके निजी जीवन के लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। साथ ही साथ आप पाएंगे कि आपके किसी खास व्यक्ति से आपको बहुत ज़्यादा मनमुटाव भी हो सकता है। जितने भी वैवाहिक लोग हैं इस समय अपने ऊपर जो है बहुत नियंत्रण रख करके रखें। आप पाएंगे कि आप यदि कोई व्यापार करते हैं या फिर कोई कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ जरूर हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से और जीवन साथी के ही जो है कारण आप पाएंगे कि आपके मन की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। आप पाएंगे कि इस समय जो है आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आप पाएंगे कि यह जून महीना आपके लिए बहुत सारे नए नए अवसर लेकर के आएगा। आपके परिवार की भी आमदनी में इस समय बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी स्थिति पता चलेगी कि आपके कोई पुराने शत्रु जो हैं जिनके ऊपर आपने बहुत भरोसा किया था, वो आपको कोई ना कोई पुराना नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आगे आप पाएंगे कि आप के यदि ऊपर आपने कोई बहुत पैसा निवेश किया है या आपने किसी जगह पे पैसा निवेश किया है तो उसके बारे में कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। आपकी मुलाकात कोई बहुत आपके पुराने मित्र से भी हो सकता है। व्यापार इस समय बहुत ध्यान से करना चाहिए और व्यापार करने में यदि आप अधिक मेहनत करते हैं इस समय बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा समय है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपकी यात्राएं भी संभव हो सकती है। व्यापार के लिए देखा जाए तो आप उपाय ये कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आप छोटी या कोई बड़ी यात्राएं भी जरूर करें, आपके लिए जरूर फायदेमंद होगा। मिथुन राशि के जून महीने के राशिफल की बात करें तो आप पाएंगे कि इस महीने में आपको अनेक सारी चुनौतियों का भी सामना कर पड़ सकता है और आप पाएंगे कि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। आपके ऊपर ऐसे बहुत सारी विषम परिस्थितियां आएगी जिसका आपको सामना जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी अपनी जून महीने में यदि अपनी राशिफल जानना चाहते हैं उनके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि आपको इस महीने पूरा तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए काम में अधिकता हो सकती है, इसीलिए अपने शरीर पर ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर देखा जाए धन की स्थिति में तो ये समय आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। कठिन काम आपके ऊपर आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको उस कार्य को कठिन चुनौती मान करके जरूर आगे पार करना ही होगा। आप नई योजना में भी अपने लिए समय निकाल सकते हैं। आप कोई बहुत समय से यदि कोई बात सोच रहे हैं तो आप पाएंगे
कि इस समय में अगर आप उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य आपको बहुत अच्छा परिणाम ज़रूर देगा। धन की स्थिति देखा जाए तो ये महीना थोड़ी सी आपके लिए परेशानी ला सकता है। खर्च को बहुत सोच समझ करके करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि इस महीने बहुत कम खर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने शौक़ के लिए अधिक खर्च करना आपको समस्या दे सकता है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा-सा मुश्किल समय हो सकता है। अपने स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जितने भी नेत्र रोग हैं या फिर सिर से संबंधित रोग हैं, इससे आपको बच कर के ही रहना चाहिए। आपको इस समय अपनी भावनाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और आपको किसी की सुनी-सुनाई बात पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएँ आ सकती हैं। इसीलिए भरोसा करिए अपने लोगों के ऊपर। अगर आगे देखा जाए तो आपके परिवार का माहौल इस समय कुछ सुधर सकता है। बहुत समय से अगर आपके परिवार में किसी के साथ मनमुटाव है, तो ये अच्छा समय है कि आप वो मनमुटाव को दूर करें। उपाय की यदि बात करें तो आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको पक्षियों को दाना ज़रूर देना चाहिए। बात करें कर्क राशि के जातकों के लिए तो यह जून का महीना आप पाएंगे कि इनके लिए मध्यम रहने की संभावना अधिक बताई गई है। परिवार में कोई कार्य हो सकते हैं और साथ ही साथ आप पाएंगे कि इस समय आप थोड़े तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। इसीलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कोई बड़ा इस समय लेन देन नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यापार और यदि कोई कार्य को आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। आपके परिवार में आप पाएंगे कि किसी न किसी के कारण आपके परिवार में कोई पुराना जो मनमुटाव है वो ज़रूर ठीक हो सकता है। आपके जीवन में इस समय आप पाएंगे कि कोई भी व्यक्ति आपके जो बहुत करीबी है, आपसे उसका लगाव और भी बढ़ सकता है। आपको इस समय विशेष करके जो विवाहित लोग हैं उनको इस समय सावधानी रखना चाहिए। आप यदि थोड़ी भी सावधानी नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके संबंध जो है वो बिगड़ सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य देखा जाए तो पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य को इस समय नज़रअंदाज नहीं करें। इस समय आपको भूमि भवन वाहन का कोई ना कोई योग ज़रूर दिख रहा है। आप यदि बहुत समय से सोच रहे हैं कोई चीज़ लेने का तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई ना कोई नया खरीदी ज़रूर कर सकते हैं, उससे आपको भविष्य में ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। आपके परिवार के लोगों के लिए भी ये अच्छा समय है। आपके परिवार की वृद्धि के लिए, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति की वृद्धि के लिए जून महीने में आप बहुत कार्य करेंगे और वो कार्य बहुत ज़्यादा सफल भी हो सकते हैं। लेकिन विशेष करके इस समय आप कानूनी जो है खराब स्थिति में ना पड़े। कानून के चक्कर में यदि आप पड़ेंगे और यदि कोर्ट अदालत के चक्कर में पड़ेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं। इसीलिए इन सभी से दूर रहना आपके लिए हितकर होगा। यदि आप कोई नौकरी की तलाश में हैं या फिर आप कोई आर्थिक स्थिति को ठीक करने के समय सोच में है तो ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। आप प्रयास इस महीने में करके अपनी आर्थिक स्थिति को ज़रूर सुधार सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर जून महीना देखा जाए तो ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आप इस समय मान सम्मान प्रतिष्ठा ज़रूर पाएंगे और आपने जो पूर्व समय में मेहनत किया है आपको उस मेहनत का फल इस महीने में ज़रूर प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपसे कोई आपका बहुत ज़्यादा जो संबंधी है, आपसे किसी की मित्रता है, आपसे उसका तनाव हो सकता है। इसीलिए प्रयास करिए कि इस समय अपने आप को संभाल करके संबंधों को बचाने का प्रयास ज़रूर करें। व्यस्तता के कारण आपके कुछ संबंधों से या फिर कुछ बातों की वजह से आपका उनसे जो है किसी न किसी प्रकार का मनमुटाव संभव है, उनसे ज़रूर बच करके रहना चाहिए। बड़प्पन दिखा करके आप इस संबंध को बचाने का ज़रूर प्रयास इस समय करना चाहिए। खान पान पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आप पाएंगे कि इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पिताजी की भी स्वास्थ्य में आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ समस्याएं हो सकती हैं या फिर भाई से संबंधित समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ये महीना आपके लिए आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव का समय रहेगा। आप जो बैंक में आदि पैसा जमा किए हैं उन पैसा को आप जो है वहीं रहने दीजिए। बहुत बड़ा कोई समय डील करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है। अनजाने खर्च और फिजूल खर्च से आपको इस समय विशेष करके
बचना चाहिए। अगर करियर की बात किया जाए तो ये करियर के लिए अच्छा साबित होने वाला है। आप कोई व्यापार करते हैं, वो भी आपके लिए इस समय अच्छा समय होने वाला है। इसीलिए मन लगाकर के इस समय आप इन कार्य को ज़रूर करिए। पारिवारिक समस्या जो है आपकी, वो सुलझ सकती है और आपको परिवार का सहयोग ज़रूर प्राप्त होगा। आप पाएँगे, आप बहुत समय से अगर कहीं जाना चाहते हैं ट्रांसफ़र यात्रा, तो आप पाएँगे कि इस समय में आपको उसका भी शुभ समाचार मिल सकता है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष बात, इस समय आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा आपको अकेलापन महसूस होगा। लेकिन आपको इस समय इन सभी विचारों को अपने मन से ज़रूर निकाल देना चाहिए। आपके कोई मित्र होंगे, परिवार के होंगे, तो आपको उनसे बातचीत, मिलना-जुलना ज़रूर करना चाहिए। अन्यथा अगर आप अकेले इस समय में रहेंगे तो आपको बहुत भारी समस्याएँ हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी जून के एक चरण में आपको प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कोशिश करिए कि अपने पारिवारिक और मित्रता लोगों से आपको बहुत ज़्यादा मिल-जुल करके रहना है। आप कोई यात्रा सोच रहे हैं, आने-जाने का सोच रहे हैं, घूमने का, तो उसको ज़रूर करिए। ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। अपनी वाणी से कभी भी जो है किसी को इस समय में अपमान ना करें, ना ही अपने परिवार के लोगों से किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करें। इसी कारण आप जो है उन समस्याओं से बच सकते हैं। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ इस समय में हो सकती है, उनसे बड़ा जो है इस चीज़ों की सावधानी के लिए आप कहिएगा। आप संबंध को बिल्कुल मन से निभाते हैं, इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि अपने जो जीवन साथी है उसकी हर प्रकार से सहायता ज़रूर करें। आपको स्वयं को देखा जाए तो इस समय नेत्र और पेट से संबंधित समस्याएँ हो सकती है, रक्त संबंधी समस्याएँ हो सकती है। इसके लिए आपको विशेषकर सावधानी और खान-पान में ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। यह महीना देखा जाए धन की स्थिति से तो वो मध्यम ही रहेगी और मध्यम रहने के कारण आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने से या कर्ज लेने से बचना चाहिए। अपने धन का हिसाब-किताब आपको खुद करना चाहिए और खर्च का हिसाब-किताब अपने से ही करना चाहिए। आपके कुछ पुराने काम हैं या फिर कोई बहुत बड़ी कोई बीच में समस्या आई थी, वह सुलझने का बहुत ज़्यादा जो है इस समय अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आप पाएँगे घूमने या फिरने या फिर कहीं आने-जाने की जो है, अगर आपकी जो प्लानिंग है उसको पूरा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए विशेष सावधानी समय रख कर के आपके उपाय के लिए देखा जाए तो आपको शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल और दीपक ज़रूर देना चाहिए। तुला राशि के जातकों के जून महीने के राशिफल की बात करें तो इस समय आपके परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत समस्याएं हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है, इसीलिए सावधान रहिए। और आपके जो जीवन साथी है उनके क्रोध के कारण आपको बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, इसीलिए आप कोशिश करें कि अपने जीवन साथी को जितना हो सके शांत ही रखें। अगर आप घूमने और अपने संबंधियों के साथ समय बिताने का यदि कार्य करते हैं तो आपके लिए ये बड़ा ही अच्छा फ़ायदेमंद होने वाला है। आपको कोई शुभ समाचार भी समय प्राप्त हो सकता है। वैवाहिक जीवन में ये उतार-चढ़ाव का समय रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा संयम से इस समय अपने संबंध को बचाना चाहिए। आप पाएँगे कि इस समय आपके जीवन साथी के मनोदशा में बहुत परिवर्तन आएगा, इसीलिए आपको बुद्धि लगा करके इस समय को आगे निकालना है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं किसी चिकित्सक से मिलने का, डॉक्टर से मिलने का, तो आप ज़रूर मिल लीजिए। अगर आप देरी करेंगे तो ये आपके लिए समस्याएं दे सकती है। पेट संबंधित बीमारी से आपको इस समय ज़रूर बचना चाहिए। अगर धन की स्थिति देखा जाए तो ये धन की स्थिति के लिए उतना अच्छा समय नहीं होने वाला है। आप पाएँगे कि इस समय आपको धन प्राप्ति भी होगा, लेकिन खर्च भी बहुत अधिक हो सकता है, इसीलिए धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार से जुड़े लोगों को इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा धन किसी जगह नहीं लगाना चाहिए। अगर आप कोई नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी सोच समझ करके नौकरी को बदलना चाहिए। किसी भी व्यापार में धन लगाने से पहले बहुत सोच समझ करके धन लगाएं, या फिर कर्ज भी दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके कर्ज देना चाहिए। जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए बहुत मेहनत का समय हो सकता है और जा कर के आपको उसका परिणाम भी प्राप्त हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इस समय आपको अधिक मेहनत नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को भी आराम देंगे, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य को, तो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा।
वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो यह जून महीना आपके लिए कोई ना कोई शुभ समाचार लेकर के जरूर आएगा। आप पाएंगे कि आप अपने परिवार के लिए बहुत समय तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये समय अगर आप परिवार के साथ बिताते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसीलिए कोशिश करिए कि परिवार के साथ विशेष समय बिता सके। आपके जितने भी संबंध है आप बहुत भावनाओं से उनको निभाते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति जो है उन भावनाओं को नहीं समझ पाता। इसीलिए आप प्रयास करिए कि अपने मन को जितना हो सके संभाल करके रखिए, अन्यथा बहुत अधिक आशा करने से आपको समस्याएं हो सकती है। आप सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अंत में आपको कुछ प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए कोशिश करिए कि अपनी भावनाओं को जितना हो सके संयमित रखें। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के निवारण के लिए देखा जाए तो अपने शरीर के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। आपको इस समय हो सकता है कि रोग आ जाए, इसीलिए अपने खान पान पर और अपने ऊपर जरूर ध्यान देना ही देना चाहिए। आप पाएंगे कि समय, मौसम और कुछ ना कुछ बाहरी परिस्थितियों के कारण आपके शरीर में व्याधि आ सकती है। आगे आर्थिक स्थिति देखा जाए तो ये मध्यम और फलदायक होने वाला आपके लिए जून महीना होने वाला है। आप चाहेंगे कि आपको कोई ना कोई नया निवेश करना है, लेकिन इस समय निवेश से बचना चाहिए। आपको जो धन लाभ हुआ है उसको आप इस महीना को छोड़ करके आगे महीना किसी बड़ी जगह में लगा सकते हैं। इससे आपको फायदा जरूर हो सकता है। आप पाएंगे कि आपके जो शत्रु हैं कहीं ना कहीं आपके कार्य में, आपके व्यापार में समस्याएं दे सकते हैं। इसीलिए आप इन सभी चीज़ों से बच कर के रहिए और मेहनत आप करते हैं व्यापार में, अपने कार्य में, तो उन्नति के योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। आपको यदि सरकारी भी क्षेत्र में कोई अगर कार्य है तो आप पाएंगे कि वो भी कार्य संपन्न इस समय में हो सकता है। आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा उम्मीदों भरा महीना आपके लिए हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको इस समय यात्राएं भी हो सकती हैं, खर्च भी हो सकता है। इसीलिए अपने ऊपर बहुत ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। धनु राशि के जातकों के लिए जून महीने के राशिफल की बात करें तो इनके लिए ये समय आप पाएंगे कि कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छा साबित हो सकता है। बहुत समय से अगर आप कोई कार्य में अटके हुए हैं या फिर कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है तो बहुत संभावना है कि वो कार्य आपके पूरा हो जाए। पारिवारिक जीवन आपका इस समय अच्छा होने वाला है और बाहरी जितनी भी चीज़ें हैं, बाहरी लोग हैं, उनकी बातों को ध्यान ना देते हुए अपने परिवार और उनके प्रेम को हमेशा मानना चाहिए। इस समय आपको कोई नया संपत्ति नहीं खरीदना है, हो सकता है कि वह आपको बाद में समस्या दे दे। आप पाएंगे आप बहुत अधिक भावुक होकर के इस समय निर्णय ले लेंगे, तो कोशिश करना चाहिए कि समय अपनी भावनाओं को किनारे में रख करके पूरी बुद्धि से इस समय निर्णय लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन देखा जाए तो इस समय आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इस समय अपनी आंखों पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आंखों से संबंधित और पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है, इसीलिए इन रोगों से बचना चाहिए। आर्थिक स्थिति देखा जाए तो ये आपके लिए ये महीना ठीक होने वाला नहीं है। खर्च भी बढ़ जाएगा और हो सकता है कि आपको धन की स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए इस समय अपने आप को बहुत संयमित रख करके ही खर्च करना चाहिए। आप पाएंगे कि व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। कोई बहुत बड़ा आपका जो कार्य है आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसको इस समय आप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि इस समय बहुत अधिक धन लगा करके कोई कार्य ना करें। जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक विशेष बात है कि बहुत चिंता का समय हो सकता है, तो इसीलिए अपने मन की स्वास्थ्य के लिए जितना हो सके अपने मन को शांत रख करके प्रयास और सावधानी रखते हुए खर्च को थोड़ा कम करके ही इस महीने को बिताना चाहिए। मकर राशि के जातकों की राशिफल की बात करें तो इस समय आप पाएंगे कि आपके परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है और आप पाएंगे कि आप भी बहुत समय से जो घर परिवार के बारे में सोच रहे हैं, घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। कुछ रिश्ते जो है पुराने आपके आपस से मतभेद कर सकते हैं और मानसिक चिंताएं उस कारण से प्राप्त होंगी, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। भाई बहन को भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो उनका साथ इस समय में आप जरूर देना चाहिए। आप पाएंगे कि इस समय
आप अपने कोई विशेष संबंधियों से समय ना दे पाएँ, उस कारण से भी समस्या हो सकती है और आप ये कोशिश करिए कि परिवार के लिए पूरा समय निकाल सकें। आपको संतान से संबंधित या संतान के द्वारा कोई न कोई अच्छा खबर प्राप्त हो सकता है। आप इस समय यदि आपको बहुत कुछ यदि लत है खाने-पीने की, अगर कुछ गलत चीज़ों की, तो उसको इस समय त्याग देना चाहिए, क्योंकि छाती से संबंधित समस्याएँ और पेट से संबंधित समस्याएँ आपको इस समय हो सकती है। और आगे बात करें जून महीने की, तो जून महीना आपके लिए एक बड़ा अच्छा समय हो सकता है धन की स्थिति से। आपका आमदनी और व्यापार संबंधित चीज़ों में आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए आपको कोई निवेश करना है किसी स्थान में, तो ये निवेश करने का अच्छा समय हो सकता है। आप कोई भी कार्य को यदि करते हैं तो पूरे मन से करिए, और अगर आप किसी भी कार्य में यदि इस समय में बेईमानी करेंगे, अगर आप गलत तरीके से काम करेंगे, तो आपका सारा कुछ जो है वो खराब हो सकता है। आप पाएँगे कि इस समय में आपको विशेष करके बहुत ज़्यादा अपनी ईमानदारी पर ध्यान देना चाहिए। आपको कोई कार्य और मौका लगा है, आप किसी कार्य को करने में लगे हुए हैं, तो उसको पूरे मन से करिए। उपाय की बात करें तो इस समय आपको विशेष करके मंगल संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी की उपासना, हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके हर कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों की यदि राशिफल की बात करें तो यह महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा हो सकता है। आप अधिक समय इस समय अपने परिवार को देंगे और साथ ही साथ कोई न कोई योजना घूमने फिरने या किसी स्थल में जाने की आपका इस समय ज़रूर बन सकता है। आप कोशिश करें कि इस समय परिवार को अधिक से अधिक समय भी प्रदान करें। आपके भाई बहन के लिए भी ये समय अच्छा समय हो सकता है, उनका साथ आपको ज़रूर देना चाहिए। आप इस समय अपने हर संबंध को पूरे मन से निभाएंगे। जीवन साथी की अभी बात किया जाए तो अपने जीवन साथी के सहयोग से आपको बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याओं में घिरा रहना नहीं पड़ेगा। आपके मानसिक चिंताओं से आपकी निवृत्ति इस समय ज़रूर हो सकती है। ज़रूर जीवन साथी का सहयोग आप मांगिए और उनसे आपको प्राप्त होगा भी। कोई पुरानी बीमारी से आपको इस समय छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अनुशासन से जितना आप रहेंगे, आपको उतना ज़्यादा स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। इसीलिए अपने खाने को विशेष करके ध्यान से ही लेना चाहिए। आपने खाने पर यदि अपना कंट्रोल कर लिया, आपकी बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आप इस समय धन किसी जगह में लगाना चाहते हैं तो सोच समझ करके उस धन को ज़रूर लगा सकते हैं। आपके लिए यह महीना धन के लिए ठीक ठाक रह सकता है। आपको अधिक धन खर्च करने से बच करके उस धन को किसी सही जगह में यदि लगाते हैं तो आपको अधिक फायदा प्रदान करेगा। व्यापार के लिए भी यह महीना अच्छा साबित हो सकता है। कठिन परिश्रम करके आप अपनी कामना पूर्ति इस समय ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी समय जो है निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। आप अगर कहीं यात्रा के लिए देख रहे हैं तो यात्रा के लिए आपको कुछ समय थोड़ा रुक जाना चाहिए। लंबी यात्रा से इस समय बचना चाहिए और जितना हो सके अपने शरीर को ध्यान देते हुए बीमारियों से बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। उपाय की बात करें तो इस समय आपको उपाय के लिए विशेष करके शनिवार के दिन में पशु पक्षियों को अपने हाथ से खाना खिला करके और पीपल वृक्ष में जल और दीपक जरूर देना चाहिए। मीन राशि के जातकों की राशिफल की बात करें तो ये महीना आपके परिवार में लोगों का आना जाना और घर की साज सज्जा में आपका समय बीतने वाला है। आपके घर में अतिथि और बहुत सारे मेहमान लोगों का आना जाना, साथ ही साथ आपको कोई नई वस्तु खरीदने का भी योग इस समय में बन रहा है। आपके भाई बहन जो है आपसे बहुत ज़्यादा संबंध रख सकते हैं और उनके भी जीवन में बहुत सारी परिवर्तन इस समय आ सकता है। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो ये समय अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए ये समस्या थोड़ी दे सकती है। ये जून का महीना केतु महाराज के कारण आपको कुछ न कुछ वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकता है। आगे देखा जाए स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के लिए तो शनि महाराज के कारण आपको इस समय आँखों में और पैरों में समस्याएं हो सकती है। दांत संबंधित दर्द भी आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए विशेषकर सावधानी रख करके इस समय बचना चाहिए। कोई भी बात बोलते समय बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहिए।
आप किन्हीं को कोई वचन दे रहे हैं इस समय तो बहुत सोच समझ करके अपनी बात और वचन देना चाहिए। क्रोध पर काबू रखना इस समय आपके लिए बहुत आवश्यक है। धन की स्थिति देखा जाए तो धन की स्थिति इस समय आपके लिए अच्छा समय होगा। साथ ही साथ आप भगवान की कृपा से और बड़े लोगों के आशीर्वाद से आपको इस समय आपका व्यापार और कार्य में वृद्धि जरूर होगा। संघर्ष बहुत किया है आपने, तो उस संघर्ष का परिणाम आपको भगवत कृपा से जरूर इस समय प्राप्त हो सकता है। आप अपने कार्य को और अधिक मेहनत से और बहुत अधिक परिश्रम से इस समय करेंगे, जिसके कारण आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। बहुत ज़्यादा उग्रवाणी से, कटुवाणी से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपको समस्याएं हो सकती है। बहुत ज़्यादा खर्च इस समय नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ उपाय की यदि बात करें तो इस समय आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। भोले बाबा का नित्य पूजन जून महीने में करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति जरूर हो जाएंगी। जय श्री राम।